नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गठन पुनर्विचार का जो आयोजन किया गया है उसके बारे में। क्या बीजेपी इस चुनाव में हेराफेरी करना चाहती है? क्या इतने कम समय में ये पुनर्विचार हो पाएगा कि नहीं? पूरा डिटेल में जानते हैं। देखिए, सवाल तो यहीं से बनता है कि पिछले 2003 में 22 साल पहले जब ये SIR पुनर्विचार किया गया था तो टोटल 2 साल लग गए थे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अब 1 महीने में कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इस पे ही सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। सोचने वाली बात यह है कि पूरे बिहार में मानसून का समय चल रहा है, धान की बुआई चल रही है। क्या ऐसे समय में लोग कोऑपरेट करेंगे या नहीं इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोसेस में? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। मानसून के समय में बिहार में लगभग 73% क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावी हैं। ऐसे समय में लोगों के घर दह जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस पूरे प्रोसेस में जो कागजात मांग रही है, तो क्या इस बाढ़ वाले क्षेत्रों से लोग कोऑपरेट कर पाएंगे? क्या वो कागज निकाल पाएंगे? इस पे भी क्वेश्चन बनता है। क्या यह सही समय है इस SIR प्रोसेस को करने के लिए? आप खुद सोचिए। ऐसा कहा जा रहा है कि 2003 का जो वोटर लिस्ट था उसको पैमाना मान के चला जाएगा, लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है कि 80% ERO DEO के पास 2003 का वोटर लिस्ट उपलब्ध ही नहीं है। तो आखिर वो पैमाना कैसे संलिप्त होगा, कैसे उस पैमाने को पूरा किया जाएगा? और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि 2003 का वोटर लिस्ट जो रीजनल ऑफिसर्स के पास नहीं है वो कैसे आप उपलब्ध कराएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ECI पे ये होना चाहिए। एक तरफ भारत सरकार ये कहती है कि आधार कार्ड जो होगा वह हर जगह पे उपलब्ध होगा, आधार कार्ड हर जगह पे मान्य होगा, लेकिन इस ECI के प्रोसेस में जहां पे पुनर्विचार हो रहा है इस पूरे वोटर लिस्ट पे, उसमें आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड को ही वैलिड नहीं माना गया है। आखिर क्यों? जब सरकार हर जगह पे आधार कार्ड का यूज, आधार कार्ड को वैलिड बता रही है, हर खाते में हर सब्सिडी में आधार कार्ड को जब अटैच कर रही है, तो आखिर इस वोटर लिस्ट वाली प्रक्रिया में आधार कार्ड को वैलिड क्यों नहीं माना जा रहा? 2024 का जब वोटिंग हुआ तो इसी वोटर लिस्ट पे हुआ, तो क्या वो भी फर्जी था? और अगर ये वोटर लिस्ट फर्जी है तो क्या 2024 का जो इलेक्शन सरकार जीती, बीजेपी सरकार बिहार से जीती, तो क्या वो फर्जी वोटर लिस्ट पे जीती? और अगर वो वोटर लिस्ट फर्जी नहीं था तो फिर अचानक 1 साल में कितने फर्जी मतदाता जोड़ दिए गए जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अचानक से ये निर्णय लेना पड़ा? और चुनाव के ठीक 1 महीने पहले और 1 महीने के कम समय में आखिर ये सरकार कैसे कर पाएगी? अगर ये वोटर लिस्ट फर्जी है तो क्या 2024 का जो चुनाव हुआ वो भी फर्जी वोटर लिस्ट पे हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये उठता है। आपने जो कागजात मांगे हैं लोगों से, क्या वो लोगों के पास उपलब्ध है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। आपने 3 कागजात मांगे हैं। सबसे पहला, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2001 से 2005 के बीच में जो भी बच्चे जन्मे हैं उसमें से मात्र 15% लड़कों ने मैट्रिकुलेशन पास किया है। दूसरा आपने कहा है जातिगत प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र जनरल कास्ट के पास पूरा नेग्लिजिबल है। 1% और लेस देन 1% के पास अभी जाति प्रमाण पत्र है। 2001 से 2005 के बीच जो बच्चे जन्मे हैं उसमें से मात्र 2.8% बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। तो अब जरा सोचिए कि कैसे जिस डॉक्यूमेंट्स को आपने वैलिड कराया है, कैसे वो लोग आपके पास उपस्थित करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को? बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ आ रही है, मानसून समय, धान की बुआई चल रही है, क्या कुछ आपका सोच है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप क्या सोचते हैं? अगर ऐसे ढेर सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।